नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा में इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का मेलबर्न में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीएम का ऑस्ट्रेलिया दौरा रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और हिंद प्रशांत रणनीति को नई दिशा दे सकता है। विशेषज्ञों ने इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम मोड़ बताया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता से लेकर द्विपक्षीय संबंधों तक विशेषज्ञों से जानेंगे पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का महत्व। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले इंडोनेशिया की धरती से दुनिया ने देखा भारत की सांस्कृतिक कूटनीति। पीएम मोदी इंडोनेशिया के प्रम्बनानन मंदिर पहुंचे। प्रम्बनानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। पीएम मोदी की यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भारत की साझा सभ्यतागत विरासत का संदेश है। 2014 से अब तक भारत ने कंबोडिया से लेकर बहरीन और नेपाल तक कई प्रसिद्ध धरोहरों का पुनरुद्धार किया है। होगी चर्चा भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए दुनिया भर में फैले सदियों पुराने ऐतिहासिक प्रतीकों को नया जीवन दिया जा रहा है। इसी के साथ बात होगी अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी को आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। आरोपियों ने इस फर्जी चंदे की रसीद बुक के जरिए वसूली की बात भी कबूल कर ली है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर असली जैसी दिखने वाली रसीदें देकर श्रद्धालुओं से चंदा वसूलते थे। बाद में ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद इन रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। तो इन तमाम खबरों पर ताजा अपडेट से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, नई तकनीक समेत संबंधों को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई दिशा। भारतीय समुदाय ने पीएम का गर्मजोशी से किया स्वागत। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, ये यात्रा मित्रता को करेगी और मजबूत। इस यात्रा ने रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्रों में खोले सहयोग के नए रास्ते। चढ़ावा हेराफेरी मामले की जांच हुई तेज। आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की फर्जी रसीद बुक बरामद। 8 में से 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर कर रही है पूछताछ। वैश्विक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी 6.4%। अगले वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान। चीन, अमेरिका को भी भारत ने पछाड़ा। और पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव। ईरान के साथ युद्ध विराम समझौते को ट्रंप ने किया खत्म। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप। ट्रंप की बड़े हमले की चेतावनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर यह दौरा कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती देंगे। पीएम द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर प्रधानमंत्री एल्बनीज से चर्चा करेंगे। और मेलबर्न में प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ है। पीएम की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय उमड़ आया। होटल पहुंचने पर वहां मौजूद जनसमूह ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन के दौरान भारतीय कला संस्कृति की झलक नजर आई। इस अवसर पर डीजे रीडू और तबले की जुगलबंदी बेहद आकर्षक रही। ये प्रस्तुति भारत और ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक संगम को दिखाती है। इस अवसर पर 10 कलाकारों के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने मां तुझे सलाम गीत पर शानदार प्रस्तुति दी। मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता अबरोल के नेतृत्व में कथक की सामूहिक प्रस्तुति भी हुई।
इस दौरान शिव तांडव और ओम नमः शिवाय पर आधारित प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा में दूसरा चरण यानी ऑस्ट्रेलिया के ये दौरा बेहद अहम है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिहाज से, जिसका संकेत दिया गया कि व्यापार से संबंधित और आर्थिक संबंधों में एक नई गति देखी जाएगी इस यात्रा के साथ। और कई अहम पहलू हैं इस यात्रा के, उन पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर राजीव नयन हैं, द नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एम्बेसडर सुशील आप ही के पास आना चाहूँगी और पिछले दौरों की तुलना में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया दौरे को किस तरह से देखते हैं? इंडोनेशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, इंडो पैसिफिक के लिए बेहद अहम है, लेकिन अन्य तमाम पहलुओं पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करें इस दौरे को लेकर। रितु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है प्रधानमंत्री जी, एक मेलबोर्न से शुरू हो रहा है और एनुअल ये जो लीडर्स समिट है उसका ये वहाँ होगी मेलबोर्न, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ। और ये एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप ले चुके हैं। और जो बातचीत होने वाली है ये केवल एक जो रीजनल या इंडो पैसिफिक का जो है, जैसा आपने कहा, क्वाड, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, उसके बारे में बहुत आगे बातचीत होनी है। तो बिजनेस ऑफ सीईओ फोरम वहां पर होगा, तो बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बातचीत होगी। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी का जो बहुत बड़ा अब आजकल आप देखें, वो क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, उस पर जो फोकस है उनका, वो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उसके बारे में उनकी बहुत उसकी बातचीत होगी। डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में बात होगी। सप्लाई चेन रेजिलियंस एक बहुत, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। कि पहले जो था कि हर देश कोशिश करता था कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आए पहले जाए, लेकिन अब जो हो रहा है सबको रिडंडेंसी बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो श्योरिटी थी पहले कि भाई सामान टाइम से आ जाएगा, वो अब नहीं रही। तो अब जो है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कम हो गया है। तो ये इसके बारे में भी उनकी बातचीत मेरे ख्याल से बहुत होगी। और एक सीए की हमारी बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। हमने उनके साथ में 2022 में ईसीटीए साइन किया था, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से बातचीत होगी। और जो सीईओ फोरम की मैं बात कर रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, जिसका मैं जिक्र पहले मैंने किया, वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि भारत को नई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, उसका संकेत बहुत साफ विदेश मंत्रालय ने दे दिया। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा से पहले ये कहा है कि यात्रा सीईसीए वार्ता को नई गति देगी। प्रोफेसर राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजीव, भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक आर्थिक संबंध बेहद मजबूत रहे हैं और लगातार, चाहे वो 2+2 की हम बात करें और फिर अन्य मोर्चों पर भी, दोनों के संबंध काफी प्रगाढ़ रहे हैं। लेकिन आप किस तरह से आर्थिक मोर्चे पे प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, जैसा आपने सही बताया कि ऑस्ट्रेलिया हमारा छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और इसी को जैसे कि आपने बताया भी कि जो यात्रा की शुरुआत में जो प्रेस ब्रीफिंग्स दी गई थी उस पर कहा गया कि क्या क्या क्षेत्र में हमारा बल हो सकता है इस यात्रा के दौरान। तो देखिए, बायलैटरल ट्रेड जो है ठीक है, छठा सबसे बड़ा है, फिर भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। तो उस क्षेत्र में भी ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश मिलकर उस नई दिशाओं में और जो ऑलरेडी वहां पर दिशा निर्धारित किए जा सके हैं उसमें भी वो कार्य करेंगे जिससे कि व्यापार और ठीक से बढ़ सके। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे बढ़ेगी। तो कई अलग सीईओ फोरम्स की अभी जैसे बात किया सिंघल जी ने, तो सीईओ फोरम्स का इस्तेमाल करने की संभावना है। और वो एक मैकेनिज्म प्रधानमंत्री के डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा पार्ट रह चुका है। और हर जगह वहां के जितने विकसित राष्ट्र है वहां के सीईओ से बातचीत करते हैं, उन्हें बुलाते हैं।
है कि भारत में आइए, वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, जी। विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी नई तकनीक लाइए, और आप भी प्रॉफिट लीजिए, और हमें भी वहां पर काफी जो बाकी ट्रेड का चाहे व्यापार का एक स्तर को ऊंचा ले जाइए। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी सीओ फोरम में एक तरह से बातचीत करेंगे, वहां के व्यापारियों से अब बातचीत करेंगे, इकोनॉमिक जोन में। प्रोफेसर राजीव आप थोड़ा सा पानी पी लें, मैं आपसे बात करूंगी, आपको थोड़ी सी तकलीफ है, मैं समझ रही हूँ। अम्बेसडर सुशील का हम रुख करते हैं। अम्बेसडर सुशील, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने जिक्र करा कि सीओ फोरम एक बड़ा, एक तरह से एक मंच रहेगा जहां से हम ये माने कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे लेकर लगातार बात की जा रही है, कि प्रगति पर है और ये पूरा होगा, किस तरह से ये सुगमता लेके आएगा। और साथ ही साथ जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, भारत ने हमेशा कहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो एक बड़ी बाधा आ रही है, उसके ग्लोबल गुड के लिए भारत तमाम देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के जरिए इस समस्या का समाधान, इन चुनौतियों के समाधान की तरफ बढ़ रहा है। तो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, तो इस दिशा में भारत किस तरह से आगे बढ़ता आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ? कि पहले तो मैं इसके जो सीईओ फोरम के आले आपने बात की, वो कैसे हम इसको, हम आपके विचार, हमारे विचार से इसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए, भारत और जब तो ट्रेड की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड है हमारा, जो है 5वां नंबर है ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर, ट्रेड पार्टनर, करीब $5 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है। लेकिन संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटी। इसीलिए जब हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, अगर मैं उसको लूं, तो क्रिटिकल मिनरल जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे समस्या खड़ी हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन के आ रहा है, क्यों प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एडवांस मटेरियल है, ये चाहे ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, बैटरी की बात करते हैं, तो उसमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ है, मिनरल जो उनके साथ में इस्तेमाल होता है, जी। उसकी अवेलेबिलिटी, मैग्नेट हो या और जो दूसरे आइटम, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जिन देशों के पास है वो उसके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ये मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन केवल मिनरल होने का से उसको नहीं होता, क्योंकि उसकी हाँ ठीक जो है, आगे। प्रोसेसिंग है वो, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत है। भारत में हाँ उसकी हाँ, आ जाइए, कैपेसिटी ठीक है। एब्जॉर्ब करने की और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की हमारे पे संभावना है। और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट में से एक सबसे बड़ा मार्केट है एक तरीके। तो ऑस्ट्रेलिया के और भारत के लिए, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, ताकि क्योंकि और जैसा मैंने कहा, उनके पास में अवेलेबिलिटी है, हमारे पास में कैपेसिटी है, और उसकी इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में भारत हमेशा इस बात का हामी रहा है कि दुनिया में हमें ग्लोबल सप्लाई चेन की रिलायबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि कुछ देशों ने उसको मोनोपलाइज कर लिया है और उसको पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल। और ठीक। हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार है कि जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है, ये जो है देश, दुनिया की इकोनॉमी के लिए रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, और भारत उसमें एक महत्वपूर्ण अंग बन करके उसका खड़ा हो रहा है, स्तंभ बन के खड़ा हो रहा है। क्योंकि भारत में जो भी सप्लाई चेन, जब, क्योंकि हम जैसे आप देखें ऑटोमोबाइल में देखें, बहुत बड़े, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स बिल्कुल में से हैं। अम्बेसडर सुशील, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल यानी कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कई मोर्चों पर जिस तरह से देशों ने उन्हें हथियार की, पॉलिटिकल वेपन की तरह से इस्तेमाल किया, उसे लेकर भारत हमेशा आवाज बुलंद करता रहा। ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक देश है जो भारत के साथ उस आवाज को और मजबूती देता है। प्रोफेसर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजीव, इंडोनेशिया से होकर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत ट्राइलैटरल मोर्चे पर भी किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में सागर से को विस्तार देते हुए महासागर, ये भी माना जा रहा है कि इस विजिट में भी प्रधानमंत्री महासागर के उस विजन को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सुरक्षा और खासकर समुद्री मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी आगे दोनों लोग एक साझा एक तरह से उस पर काम करेंगे। देखिए, दोनों देश, चाहे इंडोनेशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों देश भारत के मैरीटाइम नेवर्स के रूप में जाने जाते हैं। और जो इस बार का शिफ्ट जो बार बार बताया जा रहा है कि इस ईस्टर्न मैरीटाइम क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने यात्रा के दरमियान जो इंडोनेशिया में बार बार इस बात का बल दिया कि हम मैरीटाइम जो रिसोर्सेज है उनका पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन करेंगे।
तो इसको कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करेंगे। महासागर में भी क्या है, यहाँ भी सिक्योरिटी और ग्रोथ की बात की गई है जी। और ये सिक्योरिटी और ग्रोथ जो, और उसमें खास करके जब वो इंडोनेशिया में थे तो वहां पर उन्होंने एक संस्कृति पर थोड़ा ज्यादा बल दिया, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी एक विरासत रही है दोनों देशों की साथ सांस्कृतिक जो समझ में, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, और उससे भी व्यापार और जो भी समुद्री जो गतिविधियां रही इससे जुड़ी रही हैं। और उस क्षेत्र के लिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नीचे डाउन साउथ जिसे कह देते हैं कभी, लेकिन एक समय साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक बड़ी अजीब सी संस्कृति थी। एक सार्थवाह करके कॉन्सेप्ट था जो कि ट्रेडर्स अपनी सिक्योरिटी भी रखते थे और साथ साथ वो व्यापार भी करते थे। और जो वहां के गिल्ड का हेड को कहा जाता था सार्थवाह, और उससे वो देखिए एक नई अवधारणा दी थी। उस समय भी, आज के दिन में पायरेट्स कहते हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहे या सिक्योरिटी कह ले, उस समय भी सागर दस्यु हुआ करते थे। और किस तरह से सागर दस्यु पर साउथ ईस्ट एशिया देशों का और भारत का अपनी एक समझ थी कैसे उससे निपटते हैं। तो उन सब चीजों पर भी हम इस बार जो यात्रा है उस पर बल दिया जा रहा है, बार बार समझने का प्रयास किया जा रहा है कैसे हम उस जमाने में भी निपटते थे, आज भी करते, किस तरह व्यापार, समुद्री व्यापार से जो भारत में चाहे उस साउथ ईस्ट एशिया देशों में भी एक बहुत ही विकास हुआ था और इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक साधन हुआ करता था। जी हाँ, यही कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया का इतिहास है भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों का, विश्वास का, भरोसे का। और उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की पूरी इस रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देने के साथ रक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे लेकर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे रक्षा समझौते हैं, कई ऐसे रक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास हैं जो दोनों ही देश सैन्य अभ्यासों को करते रहे हैं। तो समय कम है, लेकिन आप दोनों ही मेहमानों का बेहद धन्यवाद, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तो अब से यहां से अगले 2 दिन तक प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। हर अपडेट को आप तक लेते आते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा को सफल और नए संबंधों की शुरुआत करने वाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में नए अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के समापन पर मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर हासिल हुई उपलब्धियों से बेहद संतुष्ट हूं। मैं इंडोनेशिया की जनता और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने जिस आत्मीयता और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस यात्रा ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डिजिटल नवाचार तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर ऐतिहासिक प्रम्बानन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया के कई देशों में बिखरी सनातन और बौद्ध संस्कृति की धरोहरों का जीर्णोद्धार किया है। 1971 के युद्ध में तबाह हुए बांग्लादेश के मंदिर से लेकर कंबोडिया के अकोरवाट और बहरीन के 200 साल पुराने मंदिर तक कैसे भारत अपने सांस्कृतिक पदचिन्हों को फिर से उभार रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के दौरे पर ऐतिहासिक प्रम्बानन शिव मंदिर के दर्शन किए। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि ये उस साझी सभ्यगत विरासत का प्रतीक है जिसे भारत पिछले एक दशक से पूरी दुनिया में सहेजने का काम कर रहा है। भारत योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार और उसके नवीनीकरण का काम शुरू किया। यहाँ पर आकर के करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। भारत की विदेश नीति में अब संस्कृति और सभ्यता की भी अहम हिस्सेदारी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो मोदी सरकार ने सबसे पहले उस इतिहास को संवारा जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्च लाइट में तबाह हुए ऐतिहासिक रमना काली मंदिर का भारत की मदद से पुनर्निर्माण हुआ और 2021 में इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 300 साल पुराने जय काली माता मंदिर और आनंदमयी काली माता मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। नेपाल 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने $5 करोड़ की सहायता से सेंतो मच्छिंद्रनाथ मंदिर और बूढ़ा नीलकंठ धर्मशाला सहित 28 सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से खड़ा किया। श्रीलंका भगवान शिव को समर्पित 5 प्राचीन पंच ईश्वरम में से एक ऐतिहासिक तिरुकोणेश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने 32 करोड़ 60 लाख श्रीलंकाई रुपए की मदद दी। वियतनाम और लाओस चंपा साम्राज्य के धार्मिक केंद्र रहे वियतनाम के माई सोन अभ्यारण्य और लाओस के 1000 साल पुराने शिव मंदिर वाट फाउ का भारत ने शानदार ढंग से जीर्णोद्धार किया। कंबोडिया दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर अंकोर वाट, ताप्रोहम और प्रीह विहार के संरक्षण का जिम्मा भी भारत ने उठाया। म्यांमार भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए म्यांमार के 12 ऐतिहासिक पगोड़ा और प्रसिद्ध आनंद मंदिर को भी
भारत सरकार की मदद से नया जीवन मिला। खाड़ी देशों में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अपना असर दिखा रही है। 2019 में अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बहरीन की राजधानी मनामा में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के 42 लाख डॉलर के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यह खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संदेश है कि भारत अब सिर्फ एक आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि वह अपनी सॉफ्ट पावर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को भी सींच रहा है। कंबोडिया से लेकर बहरीन और नेपाल से लेकर वियतनाम तक भारत की यह सांस्कृतिक कूटनीति उसे वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए दुनिया भर में फैले सदियों पुराने ऐतिहासिक प्रतीकों को नया जीवन दे रहा है। और अब आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं 2027 में यह दर 6.4% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती का आधार निजी उपभोग, सेवा क्षेत्र की तेज गतिविधियां और मजबूत घरेलू मांग है। IMF ने वित्त वर्ष के आधार पर भी भारत के विकास से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.4% और अगले वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान है। अप्रैल में जारी पूर्वानुमान की तुलना में चालू वित्त वर्ष के अनुमान में मामूली 0.1% की कटौती की गई है, जबकि अगले वित्त वर्ष के अनुमान को 0.2% बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वर्ष 3% और अगले वर्ष 3.4% रहने का अनुमान है, जो भारत की अनुमानित वृद्धि से काफी कम है। चीन की अर्थव्यवस्था के 2026 में 4.6% और 2027 में 4.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की वृद्धि दर क्रमशः 2.3% और 2.2% रहने की संभावना जताई गई है। IMF ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। AI आधारित तकनीकी निवेश और वैश्विक मांग में तेजी ने युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित किया है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं ने भी भारत की विकास संभावनाओं को मजबूत बताया है। और आर्थिक मोर्चे पर इस अच्छी खबर के साथ ही न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।